हेलो फ्रेंड। मेरा आज का टॉपिक है लंबी एंड टीम रन आउट। इससे दो चीज़ें क्लियर होगी कि हमें लंबी कैसे नोट करना है और टीम के विकेट नोट कैसे करना है। एग्जाम्पल के लिए लंबी हमें 180, 200 या 210 हो रही है T20 की। ओडीआई की 260, 280 या 300 हो रही है। इसमें लिमिट का बहुत बड़ा रोल है। लिमिट मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। जैसे मान लो आपकी लिमिट 1000 रुपये है, तो आप उसे दो भागों में डिवाइड कर लो। और यदि आपको लगता है कि 20 ओवर में 180 रन या 200 रन बन जाएंगे तो उसे यस करो और या फिर नो करो। सेम 50 ओवर में भी यही है। 260, 280, 300 आपको लगता है बन जाएंगे तो यस करो और नहीं बने तो उसे नोट कर दो। मैं दो बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार होता है आपकी फर्स्ट लंबी आपने नोट की, यस हो जाती है या आपने यस की नोट हो जाती है, तो आपको दूसरा चांस मिलता है। दूसरे चांस में आप कवर अप कर लेते हैं। यदि आपकी दोनों पास हो गई तो पैसा बन जाता है, और दोनों लॉस हो गई तो आपकी दो लिमिट ना जाते हुए एक ही लिमिट जाती है। खैर, ये सब अपने अपने तरीके हैं प्ले करने के, लेकिन सबसे बेहतर तरीका यही है। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि हमें एक ही दिन में सब लगा देना है। हमें धीरे धीरे ग्रो करना है। महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 में 30 दिन प्ले करना तो संभव नहीं है, लेकिन 20 दिन 18 दिन प्ले करना है। उस हिसाब से अपने पूरे एक मंथ का बजट रखिए अपने पास, और एक मंथ के हिसाब से आप अपने लिमिट को यूज़ कीजिए पर डे। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहिए, न कि लॉस हो गया फ्रस्ट्रेशन में आ गए और सारा कवर करने के चक्कर में आपने एक ही दिन लगा दिया। पता चल रहा है कि वह दिन आपका ख़राब दिन हो तो सब खत्म, फिर चुपचाप बैठे रहे। अब उसके 2-4 दिन बाद आप देखोगे कि हम सब पास दे रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। इसलिए पेशेंस और लिमिट का होना बहुत ज़्यादा इस फील्ड में इम्पोर्टेंट है। विकेट नोट में मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ विकेट नोट का दिया हुआ है। मैं नोट पे ज़्यादा फोकस इसलिए करता हूँ कि आप यश करने की बजाय नोट में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। जैसे फर्स्ट विकेट का 20 रन ओपन हुआ, आपने उसको 35 तक जाने दिया तो आपको सेकंड विकेट 65 मिलेगा, थर्ड विकेट 98 रन मिलेगा, फोर्थ विकेट 128 मिलेगा। नोट करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है वेट कीजिए। जो खुल रहा है उसमें आप थोड़ा सा और बढ़ोतरी होने दीजिए। 20 खुला है तो उसको 20 से 30-35 तक जाने दीजिए। तो वहाँ आपका यूँ होगा कि आपको समय अच्छा मिल जाएगा, गैप अच्छा मिल जाएगा, आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फर्स्ट विकेट नोट के साथ साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ विकेट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कभी कभी यूँ होता है कि फर्स्ट विकेट नोट किया, वो हमारा अनसक्सेस हुआ, लेकिन सेकंड थर्ड में पैसे बन जाते हैं। यूँ होता है कि दो विकेट बहुत बार, दो विकेट कंटिन्यू लगातार चले जाते हैं, तो वहाँ आपको दो बेट का प्रॉफिट एक साथ हो जाता है। कई बार यूँ होता है कि 2-3 बेट लॉस हो जाती है, इसलिए बड़े सोच समझ के अपने कैपिटल्स अपने पॉकेट के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। और मेरी कोशिश है कि लिमिट में प्ले करना करवाना। मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही है कि जो बंदे लॉस में हैं उनको सही गाइडलाइन करना, उनसे बिना 1 रुपये लिए उनका प्रॉफिट कराना और उनको कुछ सिखाना बेहतर। विकेट नोट जब भी आप करो तो लाइव मैच को लाइव देखते हुए करो, तो आपको बेहतर समझ होगी प्लेयर्स की और पिच की, ग्राउंड की। या फिर कभी हमने यूट्यूब पर डाला या अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला, उसको देखकर भी आप कर सकते हो। ट्रेडिंग
का मैं इसलिए कोई वीडियो अभी नहीं डाल रहा हूँ, उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में कैपिटल भी अधिक लगती है और पेशेंस बहुत लगते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास टाइम नहीं है, आप आधा घंटा 1 घंटा तक मैच नहीं देख पाओगे और आपको लग रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करना है, तो उसमें आपका लॉस हो जाएगा। आप आप ट्रेडिंग में पैसे तो लगा दोगे लेकिन फोकस नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। और आप छोटे से छोटे भाव पे भी अगर ट्रेड करते हो तो आपको मिनिमम 2.5 से 3 के मतलब 2500 से 3000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। उसके लिए फिर वेट करना है, भाव ऊपर नीचे जाते रहता है, काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। उसकी अपेक्षा आपने देखा कि चलो ठीक है, मैं कोई काम कर रहा हूँ और अपने को 200 रुपये से विकेट नोट कर दिए, आपने 3 बैट पे लिस्ट कर दिए, आपके 600 हो गए। और सबसे ज़्यादा चांसेस है उसमें कि आपको उसको देखना भी नहीं, एक बार नोट करके छोड़ देना है। पास होने की होगी हो जाएगी या फिर फेल होगी। लेकिन ट्रेडिंग में यदि आपने इन्वेस्ट किया तो आपको देखना ही देखना है, भाव कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, रेट किसे सपोर्ट कर रहा है, और फिर फ्रस्ट्रेशन होती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए फ़िलहाल में हम आसान तरीका और इजी तरीका यूज़ कर रहे हैं। इसमें टाइम की भी बचत है और कैपिटल की भी बचत है। तो अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगता है, लंबी नोट, रन नोट, विकेट नोट, बॉल नोट, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे यूट्यूब पर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और टेलीग्राम पर बाकी हेल्प हम कर देंगे जो हमें समझ में आए। ओवरऑल आपने उसी को प्ले कर लिया तो मंथ ऑफ एंड में आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, ये मैं बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों अभी स्टार्टिंग है, कुछ दिन आपको अटपटा लगेगा, लेकिन जब आप चैनल को फॉलो करोगे, मेरी टेक्निक को देखोगे और मेरी टिप के ऊपर प्ले करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ठीक है, या फिर आप स्किप कर सकते हो। कोई इसमें ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, आपको कोई दूसरा तरीका पसंद आता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार से आप पैसे की कोई डिमांड नहीं है, आपकी मर्जी है, आपकी समझ है। बस सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि लॉस में रह रहे बंदों को मॉडिफाई करना, मोटिवेशन देना और उन्हें सिखाना कि वह कहाँ गलती कर रहे हैं। जिस दिन आपने अपनी गलतियों को पकड़ लिया और सुधार लिया, उस दिन आपका जो लॉस है वो 3x 2x मतलब 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट में बदल जाएगा। और यह फील्ड इतना आसान नहीं है जितना लगता है, लेकिन जो आदमी इसमें सही ईमानदारी से इन्वेस्ट करे, प्ले करे, अपना समय दे, तो उसके लिए यह साइड सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा है। मतलब जॉब के साथ साथ अपने खाली टाइम का यूज़ करके दूसरा रास्ता है यह पैसे कमाने का। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन दिमाग आपको लगाना ही है इसमें। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरी रिक्वेस्ट है कि 18 साल से कम एज वाले इसे ना देखें और ना प्ले करें। थैंक यू।